हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। हम डालते हैं फैशन से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। हम मैक्सिमम हॉल वीडियोस डालते हैं। आज भी मैं आपके लिए एक मिंत्रा हॉल लेके आई हूँ, पर ये है विंटर हॉल। तो जैसे आपको पता है सर्दियां आ चुकी हैं, मिंत्रा पे काफ़ी सेल चली थी, तो हमने पिछले मंथ में काफ़ी शॉपिंग की है मिंत्रा से। तो जो भी हमने विंटर रिलेटेड क्लोथिंग खरीदी है वो मैं आपको इस हॉल में दिखा दूंगी। एक दो आइटम है जो विंटर से रिलेटेड नहीं है पर वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, वो भी मैंने इसी हॉल में इंक्लूड कर दी है। और कुछ आइटम्स हैं वो आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही थी, तो मैंने सोचा पहले इनको शूट कर लेते हैं, उनको किसी और हॉल में इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का। जो सबसे पहली आइटम है वो है ये टॉप जो मैंने पहना हुआ है। ये एक रिब्ड मटेरियल टॉप है और ये है नेवी ब्लू कलर का, और इसमें आप देख सकते हैं ग्रे कॉलर है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये बटन डिटेलिंग जो हाफ नेक तक है, और ये बटन ओपन नहीं होते हैं, ये स्टिच हैं। नहीं, शायद ये ओपन हो जाते हैं, बटन ओपन हो जाते हैं। और ये है ब्रांड रोडस्टर का। तो ये मुझे कितने का पड़ा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया था सेल में। पहले ये मैंने मीडियम साइज़ में ऑर्डर किया, पर मीडियम साइज़ में मुझे ये बहुत ज़्यादा फिटिंग में आ रहा था और मुझे फिटिंग वाले कपड़े पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये एक साइज़ लार्ज में ऑर्डर किया। अगर आपको अपनी फिटिंग वाले कपड़े पसंद है तो ये ट्रू टू साइज़ है वैसे तो, पर मुझे थोड़े लूज़ कपड़े पसंद है जो थोड़े बाजू में भी यहाँ आगे तक आएँ। तो ये मेरे लिए परफेक्ट था, इसलिए मैंने एक्सचेंज करा के लार्ज साइज़ में लिया। और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका कपड़ा एक्रेलिक ब्लेंड है, पर ये देखने में तो बहुत पतला है, ये फील भी नहीं होता कि टॉप पहना हुआ है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं इसको एक दो बार पहन चुकी हूँ और ये इस पूरे हॉल में मेरी फेवरेट परचेज़ है। और मैं आपको लास्ट में आज ट्राई ऑन हॉल भी दिखाऊंगी। बहुत से लोग बोलते हैं ट्राई ऑन नहीं करते, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि ट्राई ऑन करके आपको वीडियो के एंड में बता सकूं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो भी एक और स्वेटर है, वो है ये लाइट से ब्लू कलर की, और ये है ब्रांड अनूप की। ये मॉडल पे कैसे दिख रही थी और मुझे कैसे आई है वो भी मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, और मुझे ये कितने की पड़ी है वो भी मैं स्क्रीनशॉट पे यहाँ मेंशन कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये है वो स्वेटर ब्रांड अनूप की। तो ये भी मैंने साइज़ लार्ज में ऑर्डर किया है, क्योंकि मुझे विंटर के कपड़े थोड़े लूज़ लूज़ से पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हमें कपड़ों के अंदर से वार्मर या फिर एक और लेयर पहननी पड़ती है। तो अगर मैं फिटिंग के कपड़े लूँगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा बल्कि लगते हैं और उसमें कपड़ों के अंदर क्या बोलते हैं उनको, मुझे पर टायर जैसे पड़ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं कपड़े खुले लेना पसंद करती हूँ। वैसे अगर आपके शहर में कम ठंड पड़ती है तो आप ट्रू टू साइज़ ही लीजिएगा। तो ये स्वेटर बहुत ज़्यादा थोड़ी थिक है। इस स्वेटर से जो मैंने पहनी है ये थोड़ी थिक है, और इस पर आप देख सकते हैं एरो पैटर्न बने हुए हैं पूरी स्वेटर पे। फुल स्लीव है और इसके स्लीव्स पे यहाँ पे डिज़ाइन है, और थोड़ा सा इसके नीचे भी डिज़ाइन है बॉटम पे, और पीछे से भी इसका सेम पैटर्न है। ये राउंड नेक है और यहाँ पे लिखा हुआ है अनूप बाय मिंत्रा, और ये है इसका MRP 1999 रुपीज़। और बाकी इसमें सारी स्टाइलिंग डिटेल, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल और टैग दिए हुए हैं। ये अभी तक मैंने नहीं पहनी है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको रखूँ कि नहीं रखूँ, पर देखते हैं। मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी तो मैं अभी भी डिबेट में हूँ कि इसको रखूँ कि नहीं रखूँ। जो नेक्स्ट आइटम है वो भी मेरी फेवरेट परचेज़ है। ये एक्चुअली मुझे मेरी सिस्टर ने दिलाई है, मेरा बर्थडे आने वाला है तो ये एक गिफ्ट है। वैसे चूज़ मैंने किया था पर पेमेंट उसने किया है। तो ये है HRX की जैकेट, बॉम्बर जैकेट। मेरे पास कोई भी बॉम्बर जैकेट नहीं थी और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत बहुत। कैमरा अगर इसकी ट्रू पिक्चर नहीं, जैसे ये इमेज में मॉडल पे दिख रहा था ये सेम वैसा ही कलर है। कैमरे में शायद थोड़ा ऑफ लगे, पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टील ग्रीन सा कलर है, और इसकी बाजू में यहाँ रिब्ड है और ये नीचे से भी रिब्ड है। इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप ये वाले कपड़े पहनते हैं तो ये यहाँ से बाजू से और नीचे से टाइट होता है तो हवा नहीं आती है, और ये बहुत ज़्यादा
अच्छे विंड चेस्टर का भी काम करती है और ये बहुत ज़्यादा गर्म जैकेट है। मैं इसे भी 1-2 बार पहन चुकी हूँ क्योंकि ये मैंने बहुत पहले से लेके रखी थी और मैं इसके पहनने का सही टाइम वेट कर रही थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये मेरे ऊपर कैसे लगती है वो मैं आपको इस हॉल के एंड में ज़रूर दिखाऊँ। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक ट्राउज़र। ये मेरी दी ने ख़रीदा है। ये है ब्रांड टोक्यो टॉकीज़ का और उसने लिया है साइज़ 28 और ये है इसकी MRP 1349 रुपीज़। और ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र है और ये वार्म ट्राउज़र है। इसको 2 पॉकेट्स भी दी हुई हैं। देखिए ट्राउज़र में पॉकेट ना हो तो ट्राउज़र का मज़ा नहीं आता। और इसके यहाँ पे ब्रांड साइड में टोक्यो टॉकीज़ लिखा हुआ है, टोक्यो लिखा हुआ है दोनों साइड। और ये पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मटेरियल है और ये शायद 100% कॉटन है। लेट मी चेक। नहीं, ये कंपोजिशन है 50% कॉटन, 47% पॉलिस्टर एंड 3% इलास्टेट। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। फॉर द प्राइस वी पेड फॉर दिस इट इज़ वेरी नाइस क्वालिटी। सो जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक पुलोवर। ये है ब्रांड ड्रेसबेरी का और ये मेरी दी ने ख़रीदा है। ये हाई नेक पुलोवर है, फुल स्लीव और इसके यहाँ पर एम्बेलिशमेंट दी हुई है जिस पे लिखा हुआ है हेलो विंटर। और ये बहुत थिन मटेरियल है। कलर इसका मेरी वाली स्वेटर से थोड़ा अलग सा ब्लू है पर सेम ही कलर स्टोरी में है। ये है मिडनाइट नेवी और इसकी MRP थी 1499 रुपीज़। तो इसका ट्राई ऑन भी मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी। मुझे और इस स्वेटर की एक प्रॉब्लम है, ये मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया था। मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा लूज़ होगा एज अकॉर्डिंग टू अदर लार्ज साइजेस वी ऑर्डर्ड, बट ये तो मुझे देखने में स्मॉल लग रहा है रेदर देन लार्ज। तो आप ये मिंत्रा पे ध्यान रखिएगा कि अलग अलग ब्रांड के साइजिंग अलग अलग है, कई बार सेम ही ब्रांड में, तो ये हिट एंड ट्रायल पे डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइटम की ओर जो कि है ये पुल ओवर। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा स्वेटशर्ट लगी थी। तो ये वैसे तो सामने से एक बेसिक ब्लैक वी नेक स्वेटशर्ट है पर इसकी बाजू देखिए फुल एम्बेलिश्ड है, सिर्फ एक स्ट्राइप जैसी है। और ये पहले तो मुझे लगा कि कहीं अजीब ना लगे सामने से आके, पर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और यूनिक लग रही है। ये भी ब्रांड ड्रेसबेरी की है, साइज़ लार्ज। और देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस स्वेटशर्ट को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो एक साइज़ अप लेके कीजिएगा क्योंकि ये लार्ज में है ट्रू टू साइज़। अगर आप मीडियम लेंगे तो ये आपको थोड़ी टाइट आएगी, पर अगर आपको वैसे कपड़े पसंद हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि हमने मैक्सिमम पुलोवर जो खरीदे हैं अपने साइज़ से एक साइज़ बड़े खरीदे हैं क्योंकि हमें अंदर से वार्मर पहनने होते हैं क्योंकि हिमाचल में ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए हमने एक साइज़ लार्ज लिए हैं। आप अपने ट्रू टू साइज़ भी लेके ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको साइज से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप हमेशा मिंत्रा पे एक्सचेंज करा सकते हैं। मुझे आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अगर मुझे कोई आइटम का साइज़ अच्छा नहीं लगता है तो मैंने एक्सचेंज करवाया, अगर मुझे वो फिर भी पसंद नहीं आती तो मैं उसको रिटर्न करवा देती हूँ। पहले मिंत्रा पे हमारे पिन कोड पे एक्सचेंज अवेलेबल नहीं था पर अब एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका भी मैं बता देती हूँ। ये 50% कॉटन एंड 50% पॉलिस्टर ब्लेंड है और ये बहुत ज़्यादा ये थिक मटेरियल है, थिन मटेरियल नहीं है, पतला सा नहीं है और मुझे भी इसका मटेरियल पसंद आया। तो जो नेक्स्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये शेलिंग जैकेट है। ये है नेवी ब्लू कलर की और ये है ब्रांड रोस्टर की। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। देखिए मुझे थोड़ी जैकेट हैवी होनी चाहिए, ये हिमाचल के वेदर के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्की है, गर्म भी नहीं है और पता नहीं क्यों मुझे ये पसंद नहीं आई और ये मेरे ऊपर अच्छी भी नहीं लग रही थी। मुझे पड़ी बहुत सस्ती है, आप प्राइस देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, पर इसको मैं रिटर्न करने वाली हूँ डेफिनेटली। इसलिए मैंने ये हॉल जल्दी शूट किया क्योंकि इसकी रिटर्न डेट पास आ रही थी। तो ये ब्रांड रोस्टर की है, ब्लू कलर में है
और इसका MRP था 1799। मुझे शायद ये 550 के अराउंड पड़ी थी। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर दूँगी, और ये मॉडल के ऊपर कैसे दिखती है वही मेंशन कर दूँगी। ये मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, शायद मॉडल ही ब्यूटीफुल थी इसलिए, पर मुझे जैकेट पसंद नहीं आई। इसको अंदर से लाइनिंग भी नहीं है, ये सिर्फ मतलब एक स्ट्रेट कपड़ा है जिसको काट के जैकेट की शेप में सिल दिया गया है। इसको 2 पॉकेट्स हैं, पर पॉकेट को लाइनिंग है थोड़ी सी, पर अगर जैकेट को लाइनिंग दे देते तो ये बहुत ज़्यादा वर्थ इट हो जाती। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो है तो ये सॉफ्ट मटेरियल, अगर आपके एरिया में कम ठंड पड़ती है तो आप इसको खरीद सकते हैं, पर हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो ये उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल। जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक कुर्ता। देखिए मेरी दी ऑफिस जाती है तो उसको कुर्ते ही वहाँ पे अलाउड है पहनना, कुर्ते सूट्स सलवार वगैरह। तो ये है एक वुलन कुर्ता, और ये है ब्रांड अनूप का, और उसने ये ऑर्डर किया था साइज स्मॉल में, और ये बहुत ब्यूटीफुल सा ब्राउन बेज कलर का कुर्ता है, और इस पर देखिए कितनी सुंदर सा पैटर्न है। आई होप कैमरे में दिख रहा होगा, और ये वी नेक है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसकी MRP है 229 रुपीज़, और ये उसको कितने का पड़ा मैं यहाँ पे मेंशन स्क्रीनशॉट में कर दूँगी। तो मुझे भी ये कुर्ता पसंद आया। इसको जीन्स के साथ स्टाइल किया जा सकता है, इसको ट्राउज़र के साथ स्टाइल किया जा सकता है, इसको सलवार के साथ भी स्टाइल किया जा सकता है, और ये बहुत यूनिवर्सल सा कलर है, मतलब इसको बहुत सी चीज़ों के साथ ब्लू, ब्लैक, नेवी, इवन ब्राउन के साथ मैच किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये एक और शेरलिंग जैकेट, बट ये उस रोस्टर वाली जैकेट से 100 टाइम्स बेटर है। वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। सबसे पहले तो देखिए इसको लाइनिंग है, और ये है ब्रांड हेयर एंड नाउ की, सॉरी मस्ट एंड हार्बर, ये है ब्रांड मस्ट एंड हार्बर की, और ये ब्यूटीफुल सा नेवी ब्लू कलर है, और इसको साइड में यहाँ रिब्ड हेम्स दी गई हैं, देखिए बाजू पे भी और यहाँ नीचे बॉटम पे भी। तो मैंने आपको जो पहले HRX की जैकेट दिखाई थी, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये जो होती हैं ये हवा को रोकती हैं, और देखिए जो इसमें लाइनिंग है ये भी जो हवा ठंडी हवा होती है उसको रोकने में हेल्प करती है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर जैकेट में लाइनिंग्स होनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा क्या है उस जैकेट का, वो श्रगी है। तो ये 100% पॉलिस्टर का मटेरियल है, और इसको आप मशीन वॉश कर सकते हैं। इसको दोनों साइड पॉकेट्स दी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे इस जैकेट की ये लगी, ये ट्रू टू साइज़ है। मेरी दी ने ये स्मॉल में ऑर्डर की थी, तो इस जैकेट को अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको अपने ट्रू साइज़ में लीजिएगा, क्योंकि जो जैकेट है वो ऑलरेडी थोड़ी बड़ी ही मैन्युफैक्चर की जाती है, क्योंकि उसको दिमाग में ये रख के मैन्युफैक्चर किया जाता है कि उसके अंदर से ऑब्वियसली बंदा स्वेटर या फिर कुछ और पहनेगा, तो इसलिए ये ट्रू टू साइज़ है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जैकेट है। जो इस हॉल की लास्ट क्लोथिंग आइटम है वो है ये कोट। तो ये भी मेरी दी ने खरीदा है। देखिए उसको वर्क में जाना होता है तो इसलिए उसने ज़्यादा कपड़े खरीदे हैं, और ये है ग्रे, डार्क से ग्रे कलर का कोट, और ये है ब्रांड ड्रेसबेरी का। ये भी उसने अपने ट्रू साइज में ऑर्डर किया है, स्मॉल। और सबसे अच्छी बात इस ब्लेज़र की ये है कि इसमें शोल्डर पैडिंग दी है, तो ये अपना स्ट्रक्चर यहाँ शोल्डर से लूज़ नहीं करेगा, और इसको वेस्ट में बेल्ट भी दी है, और ये हिप से थोड़ा नीचे तक आता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और ये बहुत हैवी कोट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सड़ी सी क्वालिटी, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो जो नेक्स्ट आइटम है वो है ये डॉर्थी परकिंस का बैग। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, ये मेरी सिस्टर ने ख़रीदा है, ये मैं भी लेने वाली हूँ। मुझे हैंड बैग ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बेसिक ब्लैक हैंड बैग है डॉर्थी परकिन का। सामने इसको एक पॉकेट दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें डाल सकते हैं। फिर इसके जो चेन है उस पर अच्छी डिटेलिंग दी है, यहाँ डॉर्थी परकिन लिखा है। डबल हैंडल टॉप हैंडल बैग है, इसके साथ स्लिंग बैग स्ट्रैप नहीं है, पर उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छा बैग आता है। अंदर से आप देख सकते हैं ये कितना स्पेशियस है। लुक एट द साइज ऑफ दिस बैग। हेयर इज़ द बैग एंड यू कैन सी द कंपैरिजन, इट्स सो ह्यूज। और इसमें हमने इसको एक शादी में लेके गए थे, तो इसमें गिफ्ट, एक शॉल, एक हमारा मेकअप पाउच, एक बॉटल,
और इवन एक ब्लेज़र तक अड़ चुका था। इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी है। इसका टिच क्लोज़र है और यहाँ साइड में भी इसको 2 पॉकेट्स दी हैं और इसको बीच में भी एक पॉकेट दी गई है जो बहुत बड़ी है। और आप इस बैग को ज़रूर खरीदिएगा। ये 2 कलर में आता है, एक टैन और एक ब्लैक। बहुत बहुत अच्छा बैग है ये, आप रिग्रेट नहीं करेंगे इसको खरीदना। जो लास्ट मैंने खरीदी है वो है फिटमी का लूज़ पाउडर। देखिए मुझे कब से ये चाहिए था, मतलब जब से ये इंडिया में लॉन्च हुआ था तब से, पर ये 695 रुपीज़ का, मतलब ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ का था। और अगर ये सेल पे भी जाता था तो 550। तो मुझे लगता था फॉर अ पाउडर इट्स सो एक्सपेंसिव, क्योंकि एक पाउडर पे इतने पैसे खर्च करना। पर मिंत्रा पे मैंने ये देखा 50% ऑफ पे, और मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई। मैंने इसको कोड पे ऑर्डर किया था, तो जब डिलीवरी बॉय आया तो मैंने उसको गूगल पे से पेमेंट किया और मुझे उसमें स्क्रैच कार्ड में 70 रुपीज़ वापस मिल गए। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया। तो मेरी किस्मत शायद अच्छी थी। वैसे मुझे या तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम या 5 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं मिले हैं। तो मुझे सीधे 70 रुपीज़, वो भी इसकी पेमेंट करने पे, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो ये रहा हॉल। तो चलते हैं अब ट्राई ऑन की और तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हॉल। हमने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी, पर ध्यान रखिएगा मेरी दी वर्किंग है, उसको कपड़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उसने ज़्यादा कपड़े खरीदे हैं, क्योंकि उसको डेली ऑफिस जाना पड़ता है और वो कमा रही है। मैं घर पे रहती हूँ, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग 1-2 आइटम जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा वार्डरोब एसेंशियल है, मैंने वही खरीदी है। और इसमें से भी 1-2 आइटम मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो हॉल देख के मत सोचिएगा कि हाँ हमें भी इन सब की ज़रूरत है। तो अगर आपको आज का हॉल पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक देना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।